हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एक तारा भाग एक कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 15 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 16, आओ पैटर्न ढूंढें। तो चलिए फटाफट से देखते पूरे चैप्टर को और समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स। गर्मी की छुट्टियों में प्रिया और अंकित अपने मामा की शादी में गए। वहां टेंट वाले फूल, लाइट, बंधनवार और कुर्सियां आदि लगा रहे थे। अंकित ने आश्चर्य से कहा, वाह कितना सुंदर शामियाना है और कुर्सियां भी लगी हैं, चलो खेलते हैं। प्रिया बोली, अरे यह तो पैटर्न है। उन्होंने देखा कि मंडप में फूल, पत्तियां, रंगीन लाइट और बंधनवार सब एक खास पैटर्न में लगे हुए थे। अब प्रिया और अंकित पैटर्न ढूंढने लगे। आप भी सजावट को देखिए और पैटर्न ढूंढिए। तो यहाँ पर दी गई सजावट को देखिए और आप पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न सभी में है। मुख्य द्वार के पास एक सुंदर सी रंगोली बनी थी। अंकित बोलता है, क्या ये रंगोली भी पैटर्न है? तो प्रिया बोलती है, नहीं भैया, यह तो डिज़ाइन है। क्या प्रिया सही कह रही है? रंगोली पैटर्न है या डिज़ाइन? अपने मित्रों से चर्चा करें। तो देखिए, ये भी एक पैटर्न है। इसी तरह का आगे भी आपको दिखेगा कि इसी तरह की पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग रंगोली बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सजावट की गई है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न हो गया रंगोली। ध्यान से देखिए। तो देखिए, आप भी अपनी अपनी पसंद की कोई भी रंगोली बनाइए और उसमें कलर भर सकते हैं। तो यहाँ पर रंगोली बनाएं और उसमें बढ़िया सा कलर भर दीजिए फटाफट से। बंधनवार में पत्ते और फूलों के पैटर्न को देखो। आप इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। पहले फूल है, फिर पत्ती, फूल, पत्ती, फूल, पत्ती, ये पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं, जब किसी आकृति को किसी नियम के साथ दोहराया जाता है तो उसे पैटर्न कहते हैं। डिजाइन में किसी नियम का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसा एक गर्ल कह रही है। अब देखिए, त्रिभुज और वृत्त की सहायता से आप भी पैटर्न बनाएं। तो देखिए, इस तरह से ये बन गया पैटर्न। त्रिभुज और वृत्त की सहायता से सुंदर सी बंधनवार तैयार हो जाती है। तो आप अपने चारों ओर देखिए और पैटर्न को पहचानिए। देखिए, शतरंज के बोर्ड को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई पैटर्न है? जी हाँ, ब्लैक, पहले वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, एक पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से एक पैटर्न तैयार हो रहा है कि वाइट के बाद में ब्लैक आएगा, ब्लैक के बाद में वाइट आएगा। अब प्रिया ने देखा कि एक पंक्ति में 4 कुर्सी लगी हैं। प्रिया अंकित से बोलती है, बताओ कितने लोग बैठ सकते हैं? तो अंकित जोड़कर बताने लगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, 32 लोग बैठ सकते हैं। प्रिया आश्चर्य से बोली, भैया ये तो पहाड़ा बन गया, आप इस पहाड़े को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, 4 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाएंगे, 32 के बाद में 36, 40, 44, 48, 52, 4 4 का एडिशन करते हुए आगे बढ़ा देंगे। आंकड़ों की दुनिया समझते हैं कि क्या होता है। चित्र में देखकर सारणी में उनकी संख्या भरिए और योग करें। जानवर का नाम है यहाँ पर और कुल संख्या आपको बतानी है। जैसे हाथी यहाँ पर कितने हैं? देखिए, हाथी कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 4, शेर 2, बंदर 4, हिरन 5 दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हिरन की जो फेसेस है वो 5 है। योग टोटल कितना हो गया? 15। किस जानवर की संख्या सबसे अधिक है? सर्वाधिक जो है वो हिरन है, 5 है। किस जानवर की संख्या हाथी से अधिक है? हिरन की, क्योंकि हाथी 4 है, 4 से अधिक हिरन हो गए। किस जानवर की संख्या सबसे कम है? तो शेर की है, वो 2 ही है। सभी जानवरों का योग बताइए, तो टोटल 15 है। अब आगे दे रखा है, कैलेंडर को ध्यान से देकर के संख्या को पैटर्न ढूंढिए। जैसे 1, 8, 15, 22, 29, यहाँ पे 7 7 का एडिशन हो रहा है, देखिए। ठीक है, इसी तरह से 6, 13, 20, 27, यहाँ पे भी 7 7 का एडिशन हो रहा है। तो कैलेंडर में आपको पता चल रहा होगा प्रत्येक संख्या जो नीचे की ओर जा रही है, जैसे यहाँ से अगर हम पैटर्न की बात करें, देखना तो प्रत्येक संख्या में +7 हो रहा है। ठीक है, अपनी कक्षा में चारों ओर ढूंढ देखिए और पैटर्न को ढूंढिए। अपने विद्यालय की दीवार पर लिखी 1 से 100 तक की संख्या चार्ट में पैटर्न ढूंढें। ठीक है, जो 1 से 100 तक की आपकी संख्या चार्ट दे रखा है कक्षा में, उसमें से आप पैटर्न ढूंढें। क्या पेड़ की पत्तियों और फूलों में भी पैटर्न होता है? आपने चांद में रात में चांद को देखा है? क्या वह प्रतिदिन एक जैसा दिखता है? क्या उसमें भी पैटर्न है? देखिए, पहले घटता हुआ जाता है, फिर बराबर से बढ़ता हुआ जाता है, तो उसमें भी एक पैटर्न
नज़र आएगा जब आप देखेंगे डेली। तो शादी में प्रिया और अंकित को बड़ा मज़ा आ रहा था। वह इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने पेट भरकर खाना खाया, फिर मित्रों के साथ खेलने लगे। शादी में बहुत सारे लोग आए थे। अचानक से अंकित एक व्यक्ति से टकरा गया और रंगोली पर गिर गया। रंगोली फूलों की थी जो बिखर गई। वे सभी डर गए। प्रिया ने कहा, चलो भैया, हम सब मिलकर रंगोली को वापस बना देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रंगोली को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको कि कितने सर्कल के अंदर क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। तो प्रत्येक पैटर्न जा रहा है यहाँ पर भी। आप रंगोली को बनाने में अंकित प्रिया की सहायता करें, ठीक है। और यहाँ पर आप कलरफुल इससे बना सकते हैं। किसी आकृति या वस्तु के दो समान हिस्से किए जा सके उसे सममिति कहा जाता है, ठीक है। दो समान हिस्से किए जा सके। तो यदि रंगोली पूरी तरह से बिगड़ जाती तो क्या आप उसे वापस बना पाते? जी नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता था पैटर्न, इसलिए हम बना पाए। क्या आपके शरीर का दायां हिस्सा बाएं हिस्से के समान है? जी हाँ। जादुई तितली की बात करें तो एक तितली थी, उसका नाम मुनिया था। उसके पंख बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे थे। पूरे दिन इधर उधर उड़ती रहती थी। वह फलों से रस पीती और खुश रहती थी। बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, उसे पकड़ लेते और उसे नचाते थे। एक दिन उसने एक काले फूल का रस पी लिया। रस पीते ही उसका शरीर गायब होने लगा। कभी दायां हिस्सा गायब होता तो कभी बायां। बच्चे जिस हिस्से को पकड़ते वहीं गायब हो जाता। अब बच्चे उसे नहीं पकड़ पाते थे। तितली बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने गायब हुए शरीर की चिंता सताने लगी। क्या आप अपने जो तितली है, तितली के शरीर को वापस लाने में उसकी सहायता करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर कुछ पैटर्न दे रखा है, आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चूँकि कुछ हिस्सा हमें दे रखा था तो हम इसे सेम टू सेम बना सकें। अब देखिए, आप कितने भी तरीके से, चाहे आड़ा काट दीजिए चाहे खड़ा काट दीजिए, तितली के बराबर हिस्से दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, सममिति कब होगा? जब हम इस तरह से काटेंगे। इस तरह से काटने पर नहीं होगा सममिति, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो अलग है और ये जो पैटर्न है वो अलग है। क्या तितली को पकड़ना ठीक है? जी नहीं। तितली बहुत ही मासूम सा, छोटा सा, कोमल सा प्राणी होता है, जीव होता है, जो बस फूलों का रस पीती है और चली जाती है, अपना काम करती रहती है। तो उसको पकड़ना अच्छी बात नहीं है। उसके पंख झड़ जाते हैं। उसके पंखों से अगर हम टच कर देते हैं तो उससे उड़ा नहीं जाता है उसके बाद में, है ना। सम विषम संख्याओं के पैटर्न की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, 2 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 12, 16, है ना। यदि सम संख्या हमेशा क्या होता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अंक पर समाप्त होती है, यही आपको अंक दिखाई देगा इकाई में, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, इन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल बचता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9। इन संख्याओं को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाइए। 113, 119, 125। तो आप देखेंगे तो 6 यहाँ पर प्रत्येक संख्या में जुड़ रहा है, +6 हो रहा है। तो यहाँ पर +6 करते हुए हम जाएंगे 137, 143, 149, ठीक है। 55, 64, 73, अब यहाँ पर +9 कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है हमारा पैटर्न। तो यहाँ पर आ जाएगा आगे 82, 91, 100, 401, 391, 381। फिर क्या हो रहा है? -10 हो रहा है, ठीक है। -10 के पैटर्न से जा रहे हैं तो -10 करते हुए संख्या लिखेंगे 371, 361, 351, 303, 314, 325। अब +11 करेंगे तो 336 हो जाएगा, 347 हो जाएगा, 358 हो जाएगा, 203, 209। अब +6 करने पर हमें आगे मिलेगी संख्या 215, 221, 227, 233, 325, 315, 305। यहाँ पर -10 करने पर मिलेगा 295, 285, 275, 71, 84, 97। और फिर आगे आएगा 110। फिर आगे आएगा +13 करने पे 123, +13, 136, +13, 149, 189, 196, 203, +7 करने पर हमें मिलेगा 210, 217, 224। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर में देखा पैटर्न को बनाना किस तरह से किया जाता है। अभ्यास करें की बात करें तो सबसे पहले पैटर्न बनाना है 2 जोड़ करके आगे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
5 जोड़ करके बढ़ेगा आगे 5, 10, 15, 20, 5, 25, 30, 35, 40, 45। यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा भी बन गया यहाँ पर। अब देखिए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, 70, 65, 60, 55 क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो -5 करते हुए आगे बढ़ाएंगे, 50, 45, 40, 35, 30, 51, 56, 61, 66 +5 हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 71, 76, 81, 86, 91, 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है। ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64, 64 गुना 2 128, 128 गुना 2 256, 256 गुना 2 512, 12A, 13B, 14C, 15D, आगे क्या होगा 16E, 17F, 18G, 19H, क्योंकि ABCDEFGH इस तरह से होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह से होगा। तो दोनों का पैटर्न हो गया। 1, 3, 7, 13। अब देखिए 2 + 2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, फिर +8 होगा, तो +10 होगा, फिर +12 होगा। तो यहाँ आ जाएगा 21, 31, 43, 58, 75। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। पैटर्न मैंने आपको लिखित में भी बता दिया है किस तरह से पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2, +4, +6, +8, +10, मतलब 2 के पहाड़े से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से। तो आप आगे करेंगे ना, तो +14 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, +16 कर दीजिए। तो 14 करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45। यहाँ पर +16 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 11, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 10। ठीक है, तो 45 में +16 किया, 5 और 6 11, 5 और 61, तो यहाँ पर 61 आएगा। फिर 61 में +18 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 7, 79। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, +2 +2 +2 हो रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है 2 के पहाड़े से। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। आगे है थर्ड क्वेश्चन। आप भी संख्याओं का पैटर्न बनाइए। 3, 6, 9, 12, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3 गुना 3 + 3 ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। 3 का पहाड़ा हो गया टोटल, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी +3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, +3 करेंगे 15 हो जाएगा। 8, 16, 8 यहाँ पर प्लस ऐड हो रहा है। तो देखिए 16 में 8 जोड़ा 24, 24 में 8 जोड़ा 32, 32 में 8 जोड़ा 40, 40 में 8 जोड़ा 48, 11, 22, 33। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +11। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा हो गया, +11 करके 22, +11 करके 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66, 10, 20, 30 +10 हो रहा है। तो +10 करने पे पैटर्न बनेगा आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 का पहाड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये डन होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नांकित पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पहले सर्कल है, फिर 2 त्रिभुज है, फिर सर्कल है, फिर 2 त्रिभुज आ जाएंगे, फिर सर्कल आएगा और फिर त्रिभुज आ जाएंगे। तो व्रत, त्रिभुज, 2, फिर एक व्रत, फिर 2 त्रिभुज, फिर एक व्रत, फिर 2 त्रिभुज, इस तरह से होगा। आगे देखिए 2 त्रिभुज, फिर 2 शेप दे रखी है आयताकार शेप खड़े में। ठीक है, तो इसी तरह से हम बनाएंगे 2 त्रिभुज, फिर खड़े में शेप बन जाएगी आयताकार, फिर 2 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये शेप है जिसमें एक सर्कल ऐड किया हुआ है, फिर 2 सर्कल ऐड किए गए, फिर 3 सर्कल ऐड करेंगे, फिर 4 सर्कल ऐड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 वर्ग हैं, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, तो आगे क्या हुआ, 8 हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए संख्या पहचानिए। मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ, दाई के स्थान पर है मेरे 5, 11 से पूर्ण विभाज्य, पहचानो मुझे कौन, 55। क्या मैं सम हूँ या विषम, इकाई के स्थान पर है मेरे 5, दाही के स्थान पर है मेरे 8, पहचानो मुझे 85। क्या है ये, विषम संख्या है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ से जो इकाई अंक स्टार्ट होता है ये सभी विषम है। बाकी 2, 4, 6, 8 ये अगर मिलते हैं तो सम है। पहचानो कौन हूं मैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसे 4 से दे पाओ भाग। सबसे बड़ी सम संख्या आ जाएगी 900, 3 अंकों की 998। तो देखिए अब 998 अगर हम करते हैं तो 4 का क्या भाग जाएगा यहाँ पर,
देख लीजिए। तो 4 का भाग यहाँ पर नहीं जाएगा, तो 998 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होगी। यहाँ पर होगी 996। तो इसमें अगर 4 का भाग आप लगाएंगे तो देखिएगा 4 9 36, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, कहीं आप 998 ना कर दें, ठीक है, ना ही 300 करें, ठीक है। 300 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, सॉरी। इसके बाद में तो आपका 1000 आएगा, तो वो तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। मैं 70 से बड़ी पर 90 से छोटी हूँ, 12 6 और 4 से दे पाओ भाग, बताओ कौन हूँ मैं। 70 से बड़ी देखो, और फिर 90 से छोटी है। अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी आपको, बट इसमें 4 से दे पाओ भाग वो है तो 72 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 84, ठीक है। आगे देखिए, त्रिभुज की भुजा पर बने गोलों में 1 से 9 तक की किसी संख्या को इस तरह से जमाइए कि प्रत्येक भुजा के अंकों का जोड़ 17 हो। किसी भी अंक को पुनः नहीं लिखना है, तो योग आपको 17 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे। तो आप जब योग करेंगे तो देखिए 5 3 8 और 7 कितने हो गए, 17। 6 और 2 8 और 7 17। 5 और 4 9 और 6 17। तो यहाँ पर आपने संख्या लिख दी जो कि इस तरह से आपको लिखनी थी, ठीक है, जिसका सभी का योग करने पे हमें 17 मिल रहा है। अब आगे देखिए, ताले का कोड पता लगाइए, क्या है इसका। 2 अंक सही हैं लेकिन गलत जगह पर हैं, 342। तो उत्तर यहाँ पर क्या आएगा, 123, ठीक है। क्या आएगा, तो 2 अंक सही हैं इसमें से, यानी 3 4 2 में से 2 अंक सही हैं लेकिन गलत जगह पर हैं, ठीक है। गलत जगह पे मतलब उल्टा सीधा हो सकता है। 1 अंक सही है, सही जगह पर है, तो कौन सा सही हो सकता है, 1 अंक सही है और वो सही जगह पे है, तो या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 ऊपर भी हमें मिला था। अब 1 अंक सही है, सही जगह पर है, तो ये हो गया 1 यहाँ पर। अब 1 अंक सही है और सही जगह पे है, तो देखिए 1 तो हमें मिल चुका, 3 हमें मिल चुका, अब बचा क्या, तो सही है ये भी। तो यहाँ पर जो संख्या मिली हमें वो ये मिली कि 123 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहेली थी बहुत ही दिमाग लगाने वाली। तो इस तरह से डन होता है आपका अध्याय 16, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सभी चीज़ें देख ली हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा वीडियो। डन होता है आपका अध्याय 16, बस एक लास्ट वीडियो रहा है, हमने सीखा और समझा 4, जिसका सॉल्यूशन मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।